नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर जितेंद्र आयुष पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्पोर्ट्स इंजरी, या जब भी आप कोई फिज़िकल वर्कआउट कर रहे हैं या योगा व्यायाम वगैरह कर रहे हैं और आपके शरीर में कहीं मोच आ जाती है, चोट लग जाती है, खिंचाव आ जाता है, स्प्रेन हो जाता है या शरीर पर कहीं भी नीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं चोट लगने के बाद, या आपको कोई घाव की समस्या हो जाती है। उस संदर्भ में सब जो चोट लगने की समस्याएं हैं उनका आयुर्वेदिक समाधान जो मैंने क्लिनिकल, टेक्सचुअल और फैक्चुअल नॉलेज के साथ आप सबके साथ साझा करने का प्रयास मैं इस वीडियो से करूंगा। कृपया अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन वाली घंटी पर जाकर सेलेक्ट कर लें ऑल का ऑप्शन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम भूखे रहकर या कम पानी पीने की वजह से या सही आहार ना होने के कारण, नींद पूरी ना होने के कारण, ज़्यादा शारीरिक थकावट के कारण जब हमारा शरीर निरंतर अभ्यास करता है किसी भी खेल कूद का, किसी भी व्यायाम का या शारीरिक गतिविधि का, जब फिज़िकल एक्सरसाइज हम बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे शरीर का एक हिस्सा जो अंदरूनी तौर से थकावट मानता है वो हमारी मांसपेशियाँ, हमारे लिगामेंट्स, हमारे स्नायु तंत्र, हमारी रक्त वाहिनियाँ जो ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ सब पर उनका प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो खान पान का जो संदर्भ है वो आयुर्वेद में आप सब जानते हैं, खान पान ही सबसे श्रेष्ठ और सरल औषध है। जैसे कि आमतौर पर जब चोट लग जाती है तो दादी और नानी के नुस्खों के अंदर हल्दी वाले दूध का वर्णन बहुत जगह आपने सुना होगा और आपने जीवन में प्रयोग भी किया होगा, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। ये तो नुस्खों की बात है दोस्तों कि कोई आप प्रोटीन डाइट के लिए जैसे चने, सोयाबीन, बादाम और विभिन्न प्रकार के जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनका सेवन करते हैं। लेकिन अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ जो मुझे क्लिनिकल हमारे जोड़ों संबंधी विकारों के अंदर, हमारे जो हड्डी या हमारी मांसपेशियों के अंदर हमारे को खिंचाव हो जाता है या जो दर्द रहता है, उसके अंदर जो मेडिसिन्स बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो कृपया करके उसको नोट कर लीजिए दोस्तों। सबसे जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो है जात्यादि तेल। जात्यादि तेल पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है दोस्तों। जात्यादि तेल जब भी आपको इन सीजनल वाउंड है, जहाँ पर जख्म हो गया है, खून आ रहा है या शरीर से रेशा निकल रहा है, तो वहाँ पर लगाने के लिए जात्यादि ऑयल बेस्ट ऑयल है। अगर किसी को लालिमा के साथ पेन और एब्रेशनल वुंड है, खिंचाव करने का रगड़ लग कर आपके हाथ छिल गए हैं, घुटना छिल गया है या किसी भी शरीर के अंग पर रगड़ लग गई है, उस पर आपको यदि ठंडक और आराम एकदम चाहिए तो उसके लिए है पंचगुण तेल। पंचगुण तेल दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव है सूजन कम करने के लिए, जैसा कि वो वात और पित्त को शमन करते हुए कफ को नियमित करता है। तो जहाँ भी आपको स्वेलिंग लगती है, पेन लगता है, खिंचावट महसूस हो रही है, पंचगुण तेल का मैंने अपने काफ़ी सारे पेशेंट्स के और अपने परिवार के अंदर भी बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको खिंचावट की समस्या है, सूजन की समस्या है। जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर भी हमने परिवार के अंदर ही हमारे दोस्त हैं, उनके पुत्र हैं, जिसको हमने एक बार पंचगुण तेल दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तेल के बाद बहुत ही आराम आ गया। तो दोस्तों, पंचगुण तेल आफ्टर एक्सरसाइज या लंबे समय के बाद जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको जो थकावट हो रही है उसको दूर करने के लिए भी पंचगुण तेल का थोड़ी मात्रा में पंचगुण तेल और ज़्यादा मात्रा में तिल का तेल, उन दोनों को मिश्रण करके आप निरंतर लंबे समय तक आप उसका प्रयोग अभ्यंग के तौर पे, मसाज के तौर पे कर सकते हैं। नहाने से 1 घंटा पूर्व निर्वात स्थान पर, जहाँ पर एयर का डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो बॉडी को, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंड ना हो, वहाँ पर आप इस तेल का मसाज कर सकते हैं। दोस्तों, ये मसाज आपको इंजरी से बचाएगा भी, आपके शरीर के अंदर अभ्यंग का जो गुण होता है वो स्थिरता लाना भी होता है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका स्टेमिना, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा वर्क करता है अभ्यंग जब हम मसाज करते हैं। सिंपल ऑयल्स का भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप अपनी बॉडी का स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं तो रूटीन में आप अपनी दिनचर्या के अंदर आप अभ्यंग का प्रयोग कीजिए। अभ्यंग मीन्स मसाज, बॉडी को आपने मसाज देना है। स्पोर्ट्स इंजरी से आपको बचाता है, आपका कोऑर्डिनेशन, आपका कंट्रोल वो बढ़ता है आपकी बॉडी पर जब आप मसाज करते हैं। मसाज करने से जो नॉर्मल आप
तिल का तेल का सेवन वो कर सकते हैं मसाज, और तिल के तेल का मसाज कर सकते हैं, सरसों के तेल का भी मसाज कर सकते हैं। जब आपके शरीर में भारीपन है तो सरसों के तेल का प्रयोग कीजिए, और जब आपको हल्केपन के साथ शरीर में पीड़ा है तो तिल के तेल का मसाज कीजिए। और अगर आपको कोई भी ऑयल नहीं मिलता तो घर में जो भी ऑयल आपको पेन किलर ऑयल है आपके पास, चाहे वो लघु विषगर्भ ऑयल हो, चाहे वो महानारायण तेल हो, नारायण तेल हो, उसकी मात्रा आप 20 ml रखिए और 50 ml तिल का तेल मिक्स कीजिए। फिर आप उसका अभ्यंग जहाँ भी आपको पेन है, घुटने में, टखने में या कंधे में, गर्दन में, वहाँ आप उसका अभ्यंग कर सकते हैं। अभ्यंग आपको किस स्थिति में नहीं करना है, मसाज आपको कब नहीं करना है? मसाज आपको तब नहीं करना है दोस्तों जब आपका पेट साफ ना हो, जब आपको अभी अभी आपने भोजन किया है, जब आप बाहर से आए हैं, एकदम आपका शरीर तापमान बाहर ठंडा था और अंदर गर्मी है, तो तापमान की वेरिएशन के अंदर भी हमारे को हमारे शरीर के अनुकूल ही तेल का तापमान करना है। टेम्परेचर जो ऑयल का बनाना है वो हमारे शरीर से थोड़ा सा तेज हो, ज़्यादा तेज ना हो दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा तेज़ होगा तो वो पित्त बढ़ाएगा, सूजन बढ़ाएगा दोस्तों, और जलन भी कर सकता है। तो सबसे पहले जब आप ऑयल अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी पर, लोअर बॉडी से शुरू करते हैं। ज़्यादा गर्म तेल हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आंखों से, सिर से हम अभ्यंग नहीं शुरू करते हैं, नॉर्मली जो अभ्यंग शुरू करते हैं। और अभ्यंग का जो डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन है, जो हमारे बालों का रुख होता है, रोम का जो रुख होता है, उसी के साथ साथ हमने करना होता है, विपरीत दिशा में नहीं करना होता। अगर आपने बॉडी के अंदर स्टेमिना बढ़ाना है, मसल्स की ग्रोथ करानी है, और मसल्स की ग्रोथ कम करनी है, तो हम चूर्णों के साथ उद्गर्षण या उद्वर्तन करते हैं, जिसका प्रयोग हम वजन कम करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये तो बातें होती हैं अभ्यंग से संबंधित। अब मैं आपको बताना चाहूँगा टैबलेट्स जो इंपॉर्टेंट टैबलेट्स हैं दोस्तों, कुछ मेडिसिन हैं जिनके अंदर कैल्शियम ऑलरेडी डला हुआ होता है, कुछ मेडिसिन हैं जिनके अंदर ऑयल भी डले होते हैं। जैसे शीरबला तेल के कैप्सूल आते हैं दोस्तों, वो ऑयल इंटरनल ऑयलेशन भी करता है। इंटरनली जब आपके शरीर में कहीं पर खिंचावट है, किसी जोड़ में दर्द है, रूखापन है, ड्राइनेस है, तो वहाँ इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए स्पोर्ट्समैन को आयुर्वेद के अंदर बताया गया है कि जो एनिमल प्रोडक्ट्स का जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको मज्जा का प्रयोग करना चाहिए, तो स्नेह पदार्थों का सेवन जरूर करना चाहिए, उन्हें ऑयल्स का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो घी तेल नहीं लेंगे तो उनके जो जॉइंट्स के बीच में लुब्रिकेशन एजेंट्स हैं, साइनोवियल फ्लूइड के तरह जो और हमारे शरीर के अंदर मेम्ब्रेन्स हैं, वो चिकनाई रहित हो जाएंगी, और जिसके कारण उसको चोट लगने की संभावना ज़्यादा है। तो जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसके अंदर हमारे को ऑयल ज़रूर ऐड करना चाहिए। अगर हमारे बॉडी में कहीं स्टिफनेस है, पेन है, नमनेस है, सूनापन है, तो भी दोस्तों। अब मैं बात करूंगा दोस्तों जो गूगल हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लंबे समय तक पेन किलर के तौर पे खा रहे हैं तो मोस्टली उनके साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर देखा गया है कि गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस हो जाती है, पेट की या तो तेजाब बनने लग जाता है, या कॉन्स्टिपेशन होने लग जाती है, या किसी किसी को एसिडिटी की समस्या ज़्यादा होने लग जाती है। बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, जो इनके कंपैरिजन तो नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए मैं हमेशा आपको यही सलाह दूंगा, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन अगर आपने लॉन्ग रन में ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी चीज़ का, आपको लंबे समय से घुटने में दर्द है, कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो आप ज़रूर से ज़रूर आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का प्रयोग करें। तो जो गूगलों का प्रयोग है दोस्तों, ये टैबलेट फॉर्म में ही आते हैं गूगल। जैसा कि सबसे जो कॉमन यूज़ होता है हमारे स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर, वो 2 गूगल मैं इस्तेमाल करता हूँ, त्रयोदशांग गूगल और लाक्षादी गूगल। साथ में कचनार गूगल का भी प्रयोग करते हैं, पंचतिक्त घृत गूगल का भी प्रयोग करते हैं, और लाक्षाबला आदि तेल जो आता है उसका भी प्रयोग करते हैं। टैबलेट्स में जो शल्लाकी टैबलेट आती है एक बहुत अच्छी कंपनी की, कैल्सी प्लस नाम से टैबलेट आती है। कैल्शियम के सोर्स के लिए दोस्तों मैं प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टी और कुकुटांडत्वक भस्म का प्रयोग करता हूँ। तो उसके साथ अगर हम आंवला, हल्दी और विभिन्न प्रकार के जो रसायन चूर्ण हैं उनका भी प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब हम आसावारिष्ट की बात करेंगे दोस्तों। आसावारिष्ट के अंदर सबसे जो अच्छा मुझे रिजल्ट मिलता है वो मिलता है लो बैक पेन में दशमूलारिष्ट का, और यदि किसी व्यक्ति को घुटने में दर्द है या कहीं पे भी स्टिफनेस है तो मैं खुद भी और परिवारजनों को भी और मेरे जो रोगी जन आते हैं मेरे प्रैक्टिस के दौरान उनको मैं अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग कराता हूँ स्पोर्ट्स इंजरी के दौरान। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, गूगल का सेवन, रस का सेवन या किसी आसावारिष्ट का सेवन ऋतु के अनुसार, आयु के अनुसार
और उसके बल के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन हैं वो आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा देंगी, तो लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हमारी मेडिसिन को प्रॉपरली ना लेने के कारण हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं तेल की बात करूँगा, जो इंटरनल ऑयलिंग, मैंने एक्सटर्नल ऑयलिंग की बात की दोस्तों, अभ्यंग जो नहाने से पहले करना है, लेकिन अगर किसी को सूजन है तो उसके अनुसार तेल बदलते रहते हैं दोस्तों। खाने के लिए जो तेल आता है महामाश आदि तेल, महामाश आदि तेल में दोस्तों इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी दोनों प्रयोग कराता हूँ। महानारायण तेल भी प्रयोग करते हैं हम। और सबसे जो इफ़ेक्टिव ऑयल है, अगर किसी को कंपन के साथ, जैसे ज़्यादा खेलने की वजह से वात प्रकोप हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और लंबे समय तक वो खड़ा नहीं रह पाता है, या ऐसी वीकनेस किसी को आ रही है, तो अश्वगंधा, लाक्षा, बला आदि तेल आता है, लाक्षा बला आदि तेल आते हैं, जिनके अंदर अश्वगंधा, लाक्षा और बला तेल, सिंपली बला तेल के नाम से भी आता है। तो बला जो हमारी एक आयुर्वेदिक हर्ब है, वो श्रेष्ठ वात नाशक औषधियों में मानी गई है। यदि किसी को कंपन है, जोड़ों में दर्द है, तो बला तेल का हम सेवन करा सकते हैं। अब यहाँ पर एक नई चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ दोस्तों, ये सारी मेडिसिन हम ओरली ले रहे थे, लेकिन एक बहुत ही आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के अंदर भी अब ये मान लिया गया है कि हमारा जो रेक्टल रूट है, गुदा मार्ग है, लैट्रिन वाला रास्ता है, वहाँ से भी बहुत सारी मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन होती है और बहुत ही अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है। परंतु हमारे चिकित्सा के जो ग्रंथ हैं पुराने, उनके अंदर इसी को सबसे श्रेष्ठ औषधि का मार्ग बताया गया और काय चिकित्सा के अंदर इसका बहुत बड़ा वर्णन बताया गया मेडिसिन के अंदर, कि अगर आप बस्ती देते हैं, बस्ती मीन्स मेडिकेटेड एनिमा थ्रू एनल रूट, तो उसका बहुत अच्छा रोल होता है। क्योंकि जो वात का शमन है, जो हमारे शरीर के अंदर गैसियस डिस्टर्बेंस है, जो हमारे शरीर में ड्राइनेस है, उसको यदि आपने दूर करना है तो उसमें मात्रावस्ती का प्रयोग है। मात्रावस्ती एक टाइप होती है दोस्तों, जिसके अंदर ऑयल्स, मेडिसिनल ऑयल हमारे रेक्टल रूट से हमारे को क्लिनिक या अच्छे डॉक्टर की देखरेख में दिया जाता है। तो हमारे को उस चीज़ का भी सेवन जरूर करना चाहिए अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक के मार्गदर्शन के अंदर। अब जो चिकित्सा प्रणाली के अंदर और बहुत सी टेक्निक्स हैं, थेरेपीज़ हैं, जैसे कि जानू बस्ती, एक दाल होती है और आटा होता है, जिसका गोला बनाकर उसके बीच में हम जानू बस्ती का प्रयोग करते हैं, जिससे वहाँ के टिश्यूज़ की जो इंजरी हुई है, जो वहाँ पर रुक्षता आई है, जो रफनेस आई है, उससे वहाँ पर तर्पण किया जाता है, स्नेहन किया जाता है, जिससे उसकी अच्छी तरह से वात का शमन होकर मूवेबिलिटी और मूवेबल जॉइंट्स के अंदर अच्छी तरह से वो जॉइंट्स काम कर सकें। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कटी बस्ती, जानू बस्ती, ग्रीवा बस्ती। विभिन्न प्रकार की बस्तियां की जाती हैं। राउंड सर्कल में हम हमारे गर्दन पर, कमर पर और घुटने पर इनको रखकर मेडिकेटेड ऑयल से ऑयलेशन करते हैं, जिससे वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो उस ऑयल को एब्जॉर्ब करके उस ऑयल के टेम्परेचर से वहाँ पर एक्टिविटी होकर वो सारे जॉइंट्स अच्छे हो जाते हैं दोस्तों। ये तो बात आती है दोस्तों बस्ती की। बस्ती दो प्रकार की है, जो मैंने अभी आपको बताया, एक तो एनल रूट से, एक सुपरफिशियली जो हमारी स्किन के ऊपर बस्ती लाइक स्ट्रक्चर बनाकर वहाँ पर ऑयलेशन किया जाता है। अब ऑयलेशन के अंदर ही सारा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। जो दिनचर्या के अंदर मैंने अणु तेल भी बताया था आपको दोस्तों, याद हो तो, अणु तेल के अंदर हमारे को अणु तेल, तिल का तेल, षडबिंदु तेल, कोई भी तेल नस्य के रूप में प्रयोग जरूर करना चाहिए। जो कंधा है, गर्दन है, वहाँ पर हमारे जॉइंट्स के अंदर जो अच्छा फैट है, जो ऑयलेशन है, उसकी कमी होने के कारण भी कई बार हमारे को गर्दन में दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है, फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत हो सकती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की दिक्कत हो सकती है। तो उस दिक्कत से बचाव के तौर पर, इलाज तो बहुत लंबा है दोस्तों, लेकिन उससे बचने के तौर पर हम नस्य का प्रयोग निरंतर कर सकते हैं। तो जो रूटीन में हम कर सकते हैं वो है प्रतिमर्श नस्य और मात्रावस्ती। ऑयलेशन ऊपर से और नीचे से, जो दो माध्यम है हमारे शरीर के, वहाँ से हमारे शरीर को अच्छा जो ऑयल है वो प्रोवाइड करना, और जो हमारे शरीर में एक्सरसाइज के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान जो ड्राइनेस पैदा हुई है स्वेटिंग की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, वो सब की सब ठीक हो जाती है दोस्तों। अब मैं बात करना चाहूँगा, जो हम घुटनों के इलाज के लिए उपनाह का प्रयोग करते हैं, पट्टी बांधने का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार की सेक का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली के अंदर यदि आहार
और जो संशमन चिकित्सा जो मैंने बताई, उसके साथ साथ हम संशोधन चिकित्सा जो पंचकर्मीय चिकित्सा जो थेरेपीज़ हैं उसका प्रयोग करें। और विहार के अंदर हमारा रात्रि जागरण हम ना करें, फ़ोन का ज़्यादा प्रयोग ना करें, गर्दन झुकने वाले प्रयास कम करें, कमर झुकाने वाले प्रयास कम करें, वेट लिफ्टिंग ना करें। यदि हमारे शरीर में जोड़ों में कहीं पे दर्द है तो दाल राजमा छोला का सेवन कम करें। यदि हमारे को यूरिक एसिड बढ़ रहा है, यदि हमारे को यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हमारे शरीर में कोई त्वक विकार है तो उसकी भी टाइमली गिलोय और चंदन इत्यादि, गोक्षूर, चंद्रप्रभावटी, विभिन्न प्रकार की मेडिसिन से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजरी के ऊपर ये छोटी सी वीडियो आप सबको कैसी लगी? आशा करता हूँ आप सबके काम आने वाली वीडियो है। तो कृपया करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दिनचर्या में इसको प्रयोग में लाएं। धन्यवाद।